नहीं बनेंगे और फिर आप 127 की बात करते हैं। 127 रन आप जानते हैं T20 में नाकाफी हैं। ठीक है, विकेट इतनी आसान नहीं है, बट फिर भी 127 रन नाकाफी हैं। यहां से अगर पाकिस्तान ये सोच रहा है कि वो इस मुकाबले को जीतेंगे तो बहुत 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 बड़ा करिश्मा उनको चाहिए। ए कि पाकिस्तान ने कुछ ऐसी गेंदबाजी कर दी, बी आप ये सोच रहे हैं कि इंडिया जो है बिल्कुल ही बकवास बैटिंग करे, विच इज नॉट गोइंग टू हैपन। आपकी बात सही है, पाकिस्तान ने क्रिकेट ऐसा नहीं है कि आज दबाव में खेली, उनकी स्किल और उनकी काबिलियत इतनी ही है। अगर आप T20 क्रिकेट देखें जो दुनिया में खेली जाती है, इंडिया आज वहां पर पहुंच गया है जहां पाकिस्तान उनसे बहुत पीछे है। यह अलग बात है कि आज जिस तरह इंडिया ने दबाव को हैंडल किया या जिस तरह पाकिस्तान नहीं कर पाया, वो अपने आप में एक मिसाल थी। बट लगता है कि भारत दबाव पाकिस्तान के साथ खेलकर महसूस भी कर रहा होगा? नहीं, देखिए दबाव थोड़ा बहुत भी नहीं, दबाव था जो वो था जो विरोध का साया है जो हिंदुस्तान में जो था ना, बॉयकॉट एशिया कप, क्यों खेल रहे हो। और आप माने ना माने, देखिए खिलाड़ी इंसान होते हैं। खिलाड़ी, इसमें मैंने पहले भी कहा था कि खिलाड़ी नहीं कह सकता ना कि मैं खेलूंगा कि नहीं खेलूंगा। अब जब आप जा रहे हैं तो उन्होंने खेलना है, तो वो कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पर आप खिलाड़ी को टारगेट करते हैं। आपने देखा होगा कुछ जगह पर खिलाड़ियों के नाम ले लेके आप कहते हो कि हट जाओ, नारे लगा रहे। सो वो खिलाड़ी पे होगा ही होगा। वो जानते हैं, भारत के खिलाड़ी जानते हैं कि अगर आज हम जीत जाएंगे तो शायद जो सेंटीमेंट है, जो मूड है, वो बदल जाएगा। पाकिस्तान की अलग चीज है। पाकिस्तान ने पहले कह दिया था, देखो जी हम तो जीत सकते नहीं है, तो वी हैव नथिंग टू लूज। बट अगर वो हारेंगे अर्पिता, और जो वो हारेंगे, फिर आप देखिए। तो मतलब पॉइंट ये है कि आज की तारीख में जिस तरह सोशल मीडिया चलता है, और ये बात मीडिया की नहीं है, लेगेसी मीडिया की नहीं है, ये सोशल मीडिया की बात है। सोशल मीडिया पर बात जो इतनी सी चिंगारी होती है, वो आग में तब्दील हो जाती है। सो वो दबाव मैं मानता हूं। आज आपने देखा सूर्य कुमार यादव ने पाकिस्तानी कप्तान से हाथ नहीं मिलाया। क्यों नहीं मिलाया? तो सूर्य कुमार यादव को डिसीजन क्यों लेना पड़ा? क्योंकि 3 दिन पहले, 4 दिन पहले जब इस टूर्नामेंट की इनॉग्रेशन थी, वहां पर सारे कप्तान आए, फोटो ऑप, उन्होंने पाकिस्तानी कप्तान से हाथ मिलाया, जो कि मिलाना था। और यहां पर हिंदुस्तान में क्या हुआ, सोशल मीडिया पे लिंचिंग हुई। सो आज एक कप्तान वहां पे तय कर रहा है कि मैं हाथ नहीं मिलाऊंगा। सो वो कहीं ना कहीं वो दबाव था। लेकिन लोग इस बात को भी याद रखें कि भाई ये तो आज की बात है, ये 14 तारीख की बात है। अर्पिता, अगले संडे फिर से इंडिया पाकिस्तान का मुकाबला है 21 तारीख को। तो मेरा कम से कम यह था कि भारत के जो खिलाड़ी हैं उनको कटघरे में मत रखें। इसीलिए आज इंडिया की एक बड़ी जीत होनी चाहिए। कम से कम खिलाड़ियों के जहन में यह चीज होनी चाहिए, इट वॉज वर्थ इट। मतलब हम कटघरे में थे, लो जी मैच हमने जिता के दे दिया आपको, यह मैं चाहता था। और आपने बात की है खिलाड़ियों की, स्पिनर्स ने जाल बिंदा हुआ था। कुलदीप यादव, अक्षर पटेल, वरुण चक्रवर्ती। हाँ, वो लास्ट में एक ओवर बुमराह का, एक ओवर हार्दिक पांड्या का ढीला रहा। आई थिंक वहां पर ना ये स्लोअर वन दोनों ट्राई कर रहे थे। शाहीन शाह अफरीदी ने आके 4 छक्के लगा दिए। सो वो मतलब इतना स्कोर हो गया पाकिस्तान के पास कि कम से कम वो ड्रेसिंग रूम में उनका कप्तान ये कह रहा होगा, चलो यार चले, बॉल डालते हैं, शायद कुछ हो जाए। बट शायद वो थोड़ा सा इंडिया ने ढिलाई बरती। वो ढिलाई ना बरती होती तो इस टीम का स्कोर मैक्सिमम जो है 100, 102, 105 होना था। और फिर वो नॉन कॉन्टेस्ट था। अभी भी ये कॉन्टेस्ट नहीं है, बट ये क्रिकेट है। विकेट इतनी आसान नहीं है। अगर आपने देखा होगा कि विकेट थोड़ा, बॉल थोड़ा रुक के आ रहा है, थोड़ा स्लो ही सरफेस है, उसमें फिर भी अच्छी टीम जो है वो 127 में लड़ सकती है। और दर्शकों को याद होगा जब मैं कहता हूं अच्छी टीम, इंडिया पिछले साल वर्ल्ड कप जीत के आई थी T20, आपको याद होगा, यूएस और वेस्ट इंडीज में इंडिया चैंपियन हुआ था। इंडिया का जो मुकाबला था पाकिस्तान के साथ अर्पिता, इंडिया ने 120 रन बनाए थे और 120 में हम जीत गए थे। तो अच्छी टीम कभी कभी 127 में इन कंडीशंस में मुकाबला करती है, लड़ती है। जीत गए, नहीं तो चलो लड़ते हैं। आई डोंट नो पाकिस्तान के पास वो दम है। और दूसरी बात, स्किल अगर आप देखें इंडिया के बैट्समैनों का, अब बहुत आगे जा चुके हैं। तो मतलब आप अभी क्या एस्टिमेट लगा पा रहे हैं, कितने जल्दी हम जल्दी परिणाम बता देंगे कि हम जीत गए? नहीं, देखिए इसमें कोई जल्दी नहीं है, लेकिन ये बहुत हैरानी होगी मुझे कि एंड तक जाए। 100 रन क्या होता है ना, फिर वो जो आप 100 रन के आसपास की बात करते हैं तो हो सकता है 12 ओवर में चेज कर दो। गए आपने धूम धड़ाका। द मोमेंट वो 127 है, आप कहने को आप कहेंगे यार ये क्या बात हुई, तो 25-27 रन की बात है। लेकिन वो थोड़ा सा जो मैच का टेम्परामेंट है वो बदल देता है। सो आई डोंट नो, इंडिया की, मैं भी मानता हूं इट शुड बी अ कन्विंसिंग विक्ट्री। बाद में अभी उतरना पिच की अगर सिचुएशंस को समझें, उस हिसाब से आप क्या देखते हैं? दुबई में विकेट स्लो होता है और स्लो होगा, लेकिन बैट्समैन अगर आप बैटिंग कर रहे हो, आपको ये एक एडवांटेज है,
विकेट स्लो होगा, मतलब बॉल थोड़ा और स्लो आएगा, जितना स्लो आएगा उतना रन बनाना मुश्किल है। बट आपको बैटिंग करते हुए राहत यह है कि वहां पर इतनी गर्मी में, और आप तो अभी मेरे ख्याल गई भी हुई थी, इस गर्मी में जहां पर सबसे ज्यादा गर्मी होती है दुबई में, शाम को स्वेटिंग बहुत होती है और ओस बहुत गिरती है। सो जितनी ओस गिरेगी उतना गेंद गीला होगा, जितना गेंद गीला होगा उतना गेंदबाज को दिक्कत आएगी, और जितनी गेंदबाज को दिक्कत आएगी और जो स्लोइश सरफेस की हम बात करते हैं वो उतना ही गेंद बल्ले पर बेहतर आएगा। सो अगर मैं बैट्समैन हूं तो मैं चाहूंगा कि मैं इस वक्त रात को जब ओस गिरे तो बैटिंग करना चाहूंगा। और अगेन ये 127 की बजाय 150 होते, 150 बड़ा स्कोर था। ठीक है, मैं ये भी नहीं अब कहूंगा बार बार एक ही बात के इंडिया ने लास्ट 14 बॉलों में 30 रन खा लिए, अब जो हो गया वो हो गया। बड़े 128 रन भी अर्पिता, अगर आप टॉस पे मुझे कहते कि यार 128 में पाकिस्तान रुक जाएगा, मैं ले लेता। तो फिलहाल क्योंकि आपने जिसका जिक्र किया वो सोशल मीडिया पर काफी चर्चा है, हाथ ना मिलाने की, विक्रांत जो आप बात कह रहे हैं, नजरें ना मिलाना, हाथ ना मिलाना, आप प्रेशर की भी बात कर रहे हैं कि एक प्रेशर वहां खिलाड़ी जरूर महसूस कर रहे होंगे मैच के तरफ, क्योंकि स्कोर कम है, बहुत आसार है कि भारत अच्छा परफॉर्म करेगा और बहुत जल्दी हो सकता है डिक्लेरेशन भी हो जाए, चीजें सामने आ जाए। लेकिन इन सब माहौलों के बीच, क्योंकि आप कह रहे हैं अगले संडे फिर मैच है, इस तरह का माहौल अगर रहता है और बार बार खिलाड़ी उसी प्रेशर से, एक तो आपको मैच का प्रेशर रहता ही होगा, देश की गरिमा बहुत बड़ी चीज है, वो सब कंधे पर लेकर चलना एक खिलाड़ी के लिए कितना मुश्किल लगता है? आप नहीं, बहुत मुश्किल है। अब मुझे सिंपल सी बात है अर्पिता कि इंडिया में क्रिकेट बहुत बड़ी चीज है और इंडिया जब क्रिकेट में जीतता है तो हम जश्न मनाते हैं, स्पेशली जब आप पाकिस्तान को हराते हैं तो जश्न और मनाया जाता है। लेकिन हुआ क्या कि आपने क्रिकेटर्स को कटघरे में रख दिया। एशिया कप, क्योंकि इंडिया बटा हुआ है ना, कुछ लोग कह रहे हैं आपको एशिया कप नहीं खेलना चाहिए था पहलगाम ऑपरेशन सिंदूर के बाद, क्योंकि पाकिस्तान के साथ खेलना है। कुछ लोग कह रहे हैं कि यार इसमें जो है वो क्रिकेटर्स का कोई कसूर नहीं है, बट इजी टारगेट तो क्रिकेटर है। मैं आपको सिंपल कहता हूं ना, आज सूर्य कुमार यादव, उन्होंने कन्वेंशन तोड़ी है, क्रिकेट की एक कन्वेंशन है, रिवायत है। आप टॉस पे आपने कहा नजरें नहीं मिला, ये तो कोई बात नहीं है ना। आप अगले संडे क्या करोगे, अगर फाइनल में आया तो क्या करोगे? क्रिकेटर क्यों गुजरता रहे उस दिक्कत से, बार बार हाथ नहीं मिलाया, ये रिवायत है। आप रिवायत के अगर विपरीत जा रहे हैं, इसका मतलब यही है ना। ऐसा तो नहीं है कि आप, ठीक है मैच आप खेलोगे नहीं खेलोगे वो निर्णय आपके हाथ में नहीं है एज अ क्रिकेटर, लेकिन ये परंपरा निभाना, उनसे हाथ मिलाना, जिनके यहाँ से आतंकी भेजे जाते हैं और यहाँ हमारे यहाँ इतने कत्ल हो रहे हैं, आपने आके ऐसे सरेआम नाम पूछकर धर्म पूछकर मार डाला, उनसे हाथ ना मिला रहे हैं, नजर नहीं मिला रही है, हमारे राइट है। वो क्रिकेटर उतना कर सकता है, उतना आजाद है, कर रहा है, इसीलिए किया है उसने, वो कर सकते हैं, कर रहे हैं। और आज आप देखेंगे शायद मैच जब खत्म होगा तो जो कस्टमरी एक होता है वो आप एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं, वो भी आप नहीं करेंगे। बट मेरा सवाल डिफरेंट है। मेरा सवाल यह है कि ये जो अग्नि परीक्षा है, ये अग्नि परीक्षा क्रिकेटर को क्यों देनी पड़ रही है? मेरा सवाल तो यह है कि क्या क्रिकेटर की चॉइस थी कि मैं जाऊंगा खेलूंगा, तो उसको अग्नि परीक्षा क्यों देनी पड़ रही है? तो मैं सिर्फ उन लोगों को कहना चाहूंगा जो इंडियन क्रिकेटर को टारगेट कर रहे हैं कि वो गलत आप कर रहे हो यार। आप इंडिया के प्लेयर को तो नहीं टारगेट कर सकते ना। उन लोगों ने शायद हिंदुस्तान के लिए कुछ किया होगा, हमारे मुल्क के लिए कुछ किया होगा, शायद हमने नहीं किया होगा, शायद बहुत से लोगों ने नहीं किया होगा। तो मैं इसलिए कह रहा हूं कि क्रिकेटर का उसमें कोई कसूर नहीं है। वो उसको आप मतलब आप उस जगह पर ले गए कि जी हाथ नहीं मिला रहे।